जब पुलिस आती है तो पुलिस देखती है कि वहां पे बदबू फैल रही है, और भाई बदबू फैलने से जो है वो वातावरण बहुत दूषित हो चुका है, बहुत गंध फैल रही थी। तो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वहां से बहुत बदबू आ रही है। पुलिस आई तो पुलिस ने जब देखा तो पुलिस की आंखें हक्की बक्की रह गई। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे, और अपने परिवार में दोस्तों रह रहे होंगे। अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, मतलब रोज एक नए अपराध की कहानी जो मैं अपने चैनल पे सुनाती हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। हमें मोटिवेट होते हैं कि आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा करके ऑल पे क्लिक जरूर करना। इससे ये होगा कि आपके पास मेरी हर वीडियो जो है वो आएगी। तो दोस्तों आज की कहानी का रुख करते हैं पंजाब के बठिंडा से। पंजाब के बठिंडा में जो है वो एक ऐसी घटना घट गई जिसने रिश्तों को तार तार करके रख दिया। तो चलिए, आज की कहानी का रुख होता है हमारे पंजाब के बठिंडा से। पंजाब के बठिंडा में जो है वो एक गांव है दोस्तों, चौके, जहाँ की ये कहानी है। चौके नाम का एक गांव है पंजाब के बठिंडा में, जहाँ की ये कहानी है। 17 जनवरी से जो है वो 21 साल का लड़का जिसका नाम होता है हर्षदीप, वो अपने घर से गायब था। अपने घर से जो था वो गायब था। माँ बाप ने उनकी पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनका बेटा जो है वो 21 जनवरी 2024 से हर्षदीप जो है वो गायब है, घर पर नहीं है। परिजन काफी परेशान थे, घबराए हुए थे कि उनका बेटा आखिर गया तो गया कहाँ। और ना बेटे ने कुछ बताया कि उसको कहीं जाना है। अचानक ही वो घर से गायब हो गया। काफी परेशान थे लोग। लेकिन होता क्या है कि उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है गुरपिंदर उर्फ गोल्डी। गुरपिंदर उर्फ गोल्डी जो है वो उसका दोस्त होता है। उसकी उम्र जो है वो, उसकी उम्र भी 22 से 23 साल की है, और ये भी वहीं पे ही रहता है, पंजाब के बठिंडा में ही। अब गुरपिंदर उर्फ गोल्डी ने जो है वो अपने दोस्त हर्षदीप को अपने घर पे बुलाया था। लेकिन हर्षदीप ने जो है वो अपने घर में ये बात नहीं बताई थी कि उसके दोस्त ने उसको अपने घर पे बुलाया हुआ है। अब होता क्या है कि काफी पुरानी दोस्ती थी इनकी, लेकिन जब ये अपने घर में बैठते हैं, मतलब हर्षदीप जो है वो गोल्डी के घर में जाता है, तो उनकी किसी बात को लेकर के दोस्तों कहासुनी हो जाती है। और किसी बात को लेकर के कहासुनी होती है तो वो बात आगे आगे बढ़ जाती है। काफी बात जो है वो बढ़ जाती है, और बहुत बड़ी बात जो है वो उसमें बन जाती है। अब क्या करता है कि गुस्से में जो है वो हर्षदीप का गोल्डी जो है वो गला दबा देता है, और गला दबा करके उसकी वहीं पर हत्या कर देता है। जब उसका गला दबा देता है और उसकी वहीं पे हत्या कर देता है तो वो काफी छटपटाता है, काफी परेशान भी होता है। लेकिन उसका दोस्ती जो उसके जो गुरपिंदर होता है, वो उसका एक साथी और होता है जिसका नाम होता है बलजीत सिंह। वो उसको अपने साथ ले लेता है, दोनों उसका गला दबाते हैं, और गला दबा करके उसकी वहीं पे हत्या कर देते हैं। और उसके बाद जो है वो गुरपिंदर उर्फ गोल्डी जो है वो अपने दिमाग में एक प्लानिंग चलाता है कि क्योंकि वो जो है वो हर्षदीप का कत्ल कर चुके थे, उसको मार चुके थे। लेकिन अब उनको ये बात सूझ नहीं रही थी कि उसकी बॉडी को कैसे जो है वो छुपाया जाए, दबाया जाए, खत्म किया जाए। अब वो हर्षदीप क्या कर गुरपिंदर क्या करता है कि अपने ही
घर के अंदर कमरे में जो है वो 10 फीट का गड्ढा खोदता है। 10 फीट का गड्ढा खोद देने के बाद जो है वो उसकी बॉडी को उसमें दबा देता है, छुपा देता है। अब क्या होता है कि बॉडी दबी हुई है 21 साल से, 21 जनवरी से जो है वो, सॉरी 21 जनवरी से नहीं, 17 जनवरी से जो था वो गायब था अपने घर से। अब वो जब 17 जनवरी से अपने घर से गायब था, क्योंकि वो गुरपिंदर के घर पे जो है वो 17 जनवरी 2024 को गया था और उसने उसको मार दिया उसी रात को, और अपने घर में 10 फीट का गड्ढा खोद करके उसकी बॉडी को उसमें दबा दिया। अब जब वहां पे बदबू फैलने लगी तो आस पड़ोस के लोग जो है वो सब बहुत परेशान हो गए कि ये गंदी बदबू आखिर इनके घर से क्यों आ रही है, इनके घर में ऐसी क्या चीज है। जब लोग जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि इनके घर से बहुत गंदी बदबू आ रही है और कुछ सड़ा भी नहीं है, कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है, तो फिर अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से बदबू आ रही है। अब क्या होता है कि वहां पे पुलिस में जो है वो अर्शदीप के गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई हुई थी। तो जब पुलिस उनके घर पे जाती है तो पुलिस को शक लगता है, क्योंकि जिस कमरे में गड्ढा खोदा गया था वहां की जो है वो सीमेंट उखड़ी हुई थी और पुलिस को वहीं पे शक होता है। और जब पुलिस को शक होता है तो पुलिस उस गड्ढे को खुदवाती है तो देखती है कि वो नीचे बॉडी रखी हुई है जिससे कि बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। अब पुलिस जो है वो गुरपिंदर सिंह से पूछताछ करती है और उसके घर वाले जो है वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। और गुरबिंदर जो है वो उर्फ गोल्डी पुलिस को अपनी सारी बात बता देता है कि उसने ही जो है वो अपने दोस्त की, हर्षदीप की हत्या की हुई है और उसकी बॉडी को अपने ही घर में 10 फीट गड्ढे में खोद करके दबा दिया था। अब पुलिस उसकी बॉडी को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और गुरपिंदर सिंह को और बलजीत सिंह को जो है वो अरेस्ट कर लेती है। बता दे कि उन्होंने पुलिस से बताया कि उनकी कोई बात हो रही थी जिसके ऊपर कहासुनी हुई और उसका उन्होंने मर्डर कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी तो इतनी ही थी, लेकिन आज की कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? मेरे अनुभव के अनुसार आज की कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि आज की युवा पीढ़ी में जो है वो पेशेंस नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं रह गई है कि इंसान के अंदर पेशेंस हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं, किसी बातचीत के ऊपर कहासुनी होना, किसी का गला दबा देना बहुत गलत बात है। ये गुरपिंदर सिंह ने अपने ही दोस्त का हत्या कर दी, जो कि उसने एक बहुत बड़ा घिनौना कृत्य किया। दोस्ती के नाम पे भी जो है वो बहुत बड़ा दाग लगा दिया। और आजकल के जमाने में तो बहुत ही आज के कलयुग में बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं वो, जिन्हें एक सच्चा और एक अच्छा दोस्त के रूप में जो है वो इंसान मिलता है। वरना आजकल के जमाने में कोई न किसी का दोस्त है, कोई किसी का भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जिंदगी में दोस्त भी बनाते हैं तो बहुत सोच समझ करके बनाएं, क्योंकि कोई किसी इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं रह गया है। कलयुग में जो है वो हर चारों तरफ अपना मतलब का बोलबाला है। लेकिन हमारी धरती जो है वो कुछ इस दुनिया में बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं जिनकी वजह से ये टिकी हुई है। और आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर दोस्त बनाएं तो बहुत सोच समझ करके बनाएं, क्योंकि हर्षदीप की कहानी में जो है वो गुरपिंदर उर्फ गोल्डी, जो उसका इतना अच्छा दोस्त था, उसी ने उसका मर्डर कर दिया और अपने ही घर में उसकी बॉडी को दबा दिया। कितना घिनौना कृत्य किया। गुरपिंदर सिंह ने जो है वो बहुत ही गलत काम किया अपने दोस्त के साथ, और ऐसे दोस्त किस काम के हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करना। मेरा उद्देश्य जो है वो सिर्फ आप लोगों को अपने कहानी के द्वारा अवगत करवाना है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को कोई परेशान करना नहीं है। और मेरे कहानी की वजह से किसी को दुख पहुंचा होगा तो दोनों हाथ जोड़ करके मैं माफी मांगती हूँ। बाकी सचेत रहें,
सतर्क रहें, अलर्ट रहें जहां भी रहें। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है कल की एक नई और कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।